Assalamu alaikum. I am Reema and you are watching Dhanak program. इस वक्त मैं जिस अदाकारा को यहाँ पर बुला रहा हूँ, बेशुमार उनको अवार्ड्स मिले बेस्ट एक्ट्रेस के, कई अवार्ड्स उनको मिले, बेशुमार फिल्मों में काम किया, बहुत मशहूर, पाकिस्तान के तमाम लोग उनको जानते हैं। ख़वातीन और हज़रात, शी इज़ लेडी ऑफ द स्क्रीन। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रही हैं रीमा। बहुत सारी फिल्में की। फिल्में अब तक माशाल्लाह 105 कर चुकी हूँ। थैंक यू। 105 फिल्में, ये ऐसे कह रही हैं जैसे 1 या 5 फिल्में कर चुकी हूँ मैं। सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है आपको अपनी? अभी तक अपने करियर में मुझे अपनी सबसे अच्छी फिल्म निकाह लगती है, जिससे मेरी 100 फिल्में जिससे मेरी कंप्लीट हुई थी। 100 फिल्में कंप्लीट हुई। निकाह पे याद आया, शादी का क्या प्लान है आपका? भाई इसमें हंसने की क्या बात है, पूछ रहा हूँ एक आर्टिस्ट से। शादी इंशाल्लाह करूंगी। अच्छा ये बताइए आप कि जिससे शादी करना चाहेंगी, आप अपने होने वाले शौहर में क्या खूबियां देखना पसंद करेंगी? सबसे पहले कि वो इस बात से कभी भी मुत्तफिक ना हो कि मैं फिल्मों में काम जारी रखूं। दूसरा ये कि मतलब वो शो बिजनेस पे एतराज ना करें। नहीं, वो एतराज करें कि या फिल्मों में काम नहीं करें। ना करें, ओके। दूसरी क्या बात आप देखना पसंद करेंगे? दूसरी ये कि वो मेरी जात के साथ ऑनेस्ट हो। बिल्कुल। तीसरी बात? घर के साथ ऑनेस्ट हो। ठीक। अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो। ठीक। ये चारों क्वालिटीज मुझ में हैं। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं जी जी कि मैं बहुत अच्छे, लेकिन मैं शादीशुदा से शादी नहीं करूंगी। मतलब मैंने ये तो नहीं कोई ऐसी, मतलब मैं किसी के घर के ऊपर अपना घर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर कल कोई मेरे घर पर भी मतलब उस घर के नीचे अगर बेसमेंट में कोई घर होता। अच्छा, बहुत सारे अदाकारों के साथ आपने काम किया, बहुत सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया। कौन से आर्टिस्ट के साथ काम करके आप कंफर्टेबल महसूस करती हैं? मुइन सभी के साथ, मेरे साथ सभी कोऑपरेटिव हैं, सब मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और मेहनत के साथ काम करते हैं। एक जाती सवाल करने की इजाज़त देंगी आप? बिल्कुल। वो ये कि आप क्या झगड़ालू हैं? वैसे तो मुझे नहीं लगता। मेरा वीक पॉइंट समझ लीजिए या माइनस पॉइंट समझ लीजिए, मुझसे झगड़ा नहीं होता, और जहाँ झगड़ा हो मैं वहाँ से भाग जाती हूँ, और बहुत ज़्यादा झगड़ा हो तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, मैं झगड़ा तो ये अखबारों में जो ये जो आता है, ये सब गलत होता है कि साहब रीमा का फलानी आर्टिस्ट से झगड़ा हो गया, फलानी अदाकारा से झगड़ा हो गया, बहस हो गई सेट पे, ये सच बात है? अनिमोइन इस प्रोग्राम के जरिए मैं कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल गलत खबरें होती हैं। 90%, ये नहीं कि 100%, 90% गलत खबरें होती हैं। मैंने कभी भी किसी के लिए बयान नहीं दिया, कभी नहीं कहा। बड़ी आमियाना सी बात लगती है, फ़लाँ के पास कुछ नहीं है, मैं सबसे बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा फिल्में हैं, फ़लाँ के पास कोई फिल्म नहीं। तो इतनी आमियाना बातें, इतनी छोटी बातें मैंने कभी भी नहीं की। तो मज़ा तो जब है कि लोग कहें, आप खुद क्यों कहें? मैंने कभी ऐसी बात नहीं, और जब मैं पेपर में पढ़ती हूँ अपने हवाले से, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खामोश हो जाती हूँ। अच्छा, फैंस जो हैं वो बड़े बड़े पागल फैंस भी हैं, हमारे भी फैंस हैं, आपके भी फैंस होंगे। कोई ऐसा फ़ैन है जिसने ज़िंदगी अजाब कर रखी हो आपकी? टेलीफोन बहुत करता है। एक है? नहीं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक है, उसको तो बिल्कुल नींद नहीं आती है, तो 24 घंटे टेलीफोन पे। अच्छा, क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है कि एक सेकंड। अच्छा, क्या यही वो आदमी है क्या? मालूम नहीं। भाई ताजदार आदिल, मुझे ये इल्म नहीं था कि आप इस तरह के आदमी हैं।
मैं तो आपकी बड़ी इज्जत करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई और साहब है? अच्छा, शुक्रिया। नहीं, वो गलत फहमी थी, वो कुछ टेक्निकल बात बता रहे थे, मैं समझा। अच्छा, बड़ा टाइमिंग से फोन आया। अच्छा, तो क्या कहता क्या है? कुछ नहीं, कि आप अच्छी लगती हैं और ये कि भड़कीले रंग ना पहना करें प्लीज़ फिल्मों में। तो मैंने कहा जी मैं तो रोल के मुताबिक पहनती हूँ अपनी फिल्मों में, कलर्स और ड्रेसिंग वैसे ही करती हूँ। तो बस कभी के बाल नहीं कटवाने आपने, आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, मैंने पिछले दिनों काफ़ी लेंथ लंबी हो गई थी, बालों की कटवाए तो उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। नाराज़गी का इज़हार जी, नाराज़गी का इज़हार किया। मैंने कोशिश की कि टेलीफोन चेंज करवा दूँ, तो उन्होंने कहा आप जितने भी नंबर्स चेंज करवाएंगे मुझे मिल जाएंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अल्लाह उनका भला करे। अगर इस वक्त मुझे वो देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि टेलीफोन ज़रूर करें, लेकिन इतना तंग नहीं करें कि बिल्कुल उनका। इसका एक हल है मेरे पास। आप किसी दिन बहुत मोहब्बत से कह दीजिए कि भैया आइंदा फोन ना करना। सब कुछ कर, वो कहते हैं मुझे आप हर रंग में कबूल है। देखिए, अगर वो ऐसा कहते हैं कि हर रंग में कबूल है, तो इसका ये मतलब है कि वो पसंद के साथ साथ आपकी इज्जत भी करता है, वो आपका फैन। हाँ, इज्जत करते हैं और इज्जत करना चाहिए। जाहिर है, हम जितने लोग जो काम करते हैं वो इसलिए काम करते हैं कि आपसे दाद मिले और शोहरत के साथ साथ इज्जत भी हो। तो आर्टिस्ट को चाहिए वो अपने फैंस की इज्जत करें, और फैंस को चाहिए वो अपने फनकारों की इज्जत करें। सारी दुनिया में यही होता है। मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली बच्चे और लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा। मैं जहाँ गई हूँ मुझे था कि लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे इतनी ज़्यादा तादाद में मुझे पसंद करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं बच्चों की बात कर रही हाँ, हूँ। तो मैं, हर आदमी के अंदर एक बच्चा होता है, मेरे अंदर भी एक बच्चा है। मुन्ना इधर आओ। किरदार जो है वो सोच समझ के कबूल करती हैं, या कि बस किरदार करना है तो कर लिया? झूठ नहीं बोलूँगी, पहले बगैर सोचे समझे फिल्में साइन कर लेती थी, सिर्फ इसलिए कि आप मशहूर हो जाएं। मशहूर हो जाऊँ, पॉपुलर हो जाऊँ और ये खबर लगे जी सबसे ज़्यादा फिल्में रीमा के पास है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि इन चीज़ों से आपको वक्ती कामयाबी मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग रन नहीं, सस्टेन नहीं करता आदमी बिल्कुल देर तक। तो अपने आप को एक मैच्योर आर्टिस्ट की हैसियत से मनवाने के लिए, उसके लिए था कि मैं कुछ कुर्बानियाँ दूँ। मैं कम फिल्मों में काम करूँ, सिलेक्टिव काम करूँ, ताकि मेरे एक अच्छा इमेज बने। और फिर एक बात जो मुझसे बार बार मनसूब की जाती थी वो गलत नहीं थी, क्योंकि जिन फिल्मों में मैं काम कर रही थी उनमें 90% ऐसा ही होता था। ज़्यादातर गाने पिक्चराइज करवाए जाते थे और सीन्स का, परफॉर्मेंस का मार्जिन कम दिया जाता था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो गई हूँ। अच्छा, हिदायतकारों में सैयद नूर के अलावा आपको कौन पसंद है? क्योंकि जितने भी अदाकारों से पूछा वो कहते हैं जी सैयद नूर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। नूर साहब को मैं इसलिए क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने जिन आर्टिस्टों के साथ काम किया है ना, उनको उससे पहले सारी ट्रेड रिजेक्ट कर चुकी थी। उनके नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसके बाद उनके अलावा किसी और ने उनको चांस भी दिया है, तो वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी नूर साहब के साथ हुई। तो इसलिए नूर साहब को ज़्यादा लोग डिस्कस करते हैं। मेरे जो फेवरेट हैं नूर साहब तो हैं ही, क्योंकि मुझे मैंने तो कह दिया ज़ेवर था में बहुत अच्छा रोल दिया, लेकिन मुझसे तमाम डायरेक्टर्स बहुत प्यार करते हैं। ज़ेवर बहुत दिया क्या? ज़ेवर में बहुत अच्छा रोल दिया। अच्छा, ज़ेवर में बहुत अच्छा, सॉरी नहीं, मैं एकदम से, हाँ। तो ये कि उनके अलावा अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, संगीता बेगम हैं और हसन अस्करी साहब हैं, उनके साथ अब मैं काफ़ी अर्से बाद काम कर रही हूँ। संगीता पे याद आया, उनकी एक फिल्म थी बहुत ज़बरदस्त, मुट्ठा भर चावल, आपने देखी थी? मुट्ठी भर चावल देखी थी। आपने फिर संगीता की मुट्ठी नहीं देखी? नहीं, जब ये फिल्म बनी थी तब मुट्ठी थी, अब मुट्ठा हुआ। वो भी ज़बरदस्त हिदायतकारा, ज़बरदस्त। मैडम शमीम आरा के साथ आपने काम किया? जी हाँ, मैडम हैं, इनके अलावा मसूद भट्ट साहब हैं। तो मुझे सभी डायरेक्टर्स प्यार करते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब जितनी भी फिल्में हैं उनमें लीडिंग रोल्स दे रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस वाला रोल। अच्छा, एक बात बताइए, ये मोनिता, सॉरी आपकी बात काटती हूँ, मैडम के साथ मैंने काम किया। मुझसे पहले सबसे ज़्यादा फिल्में मैडम के साथ बाबरा जी की थी और तसलसल से 7 फिल्में उनकी हिट थी। लेकिन जब पहली फिल्म मैंने मैडम के साथ की तो हाथी मेरे साथ थी, तो मैंने कहा था मैडम मेरी विश है कि मैं बाबरा जी का रिकॉर्ड तोड़ूं, मेरी आपके साथ इतनी फिल्में हिट हो कि ये रिकॉर्ड मैं बीट करूं नॉन स्टॉप। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मैडम के साथ 9 फिल्में लगातार सुपर हिट हैं।
ये जो एक्ट्रेसेस जो हीरोइंस हैं, फिल्म की जो हीरोइन है, ये जब कोई सीन होता है फिल्म में कि साहब वो रेलगाड़ी चल रही है, हीरो उसमें बैठा जा रहा है और वो आवाज़ दे रही है अन्नू और भागी जा रही है, तो थोड़ा सा तो दिखाते हैं कि वो आर्टिस्ट एक्ट्रेस ने खुद किया, बाकी जो है वो डुप्लीकेट इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये आप भी ये करती हैं या आप खुद करती हैं वो सीक्वेंसेस? मोइन, मेरी आने वाली एक फ़िल्म है, उस हवाले से मैं बात करूँगी। उसका नाम है एक पागल सी लड़की, और शोग्राम में हमने वो सारा उसकी शूटिंग की। उसमें सीक्वेंस था कि मैं गाड़ी लेकर जाती हूँ और बड़ी रैश किस्म की ड्राइव कर रही हूँ, और एक हाथ से मैंने, मेरे साथी स्टार हैं खुशबू, उनको पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं गाड़ी चला रही हूँ। खुशबू कैद पकड़ी तो नहीं जाती? मैं आर्टिस्ट की बात अच्छा, कर आर्टिस्ट, रही हूँ, ओके ओके, सूंघने वाली ओके खुशबू ओके की ओके। नहीं। तो मैंने 100 की स्पीड से एक दुकान तोड़नी थी, और फिर बेंचेस पड़े हुए थे, उनको तोड़ते हुए मैंने आगे से गाड़ी क्रॉस कर ली। तो मुझे डायरेक्टर कहते जी बड़ा रिस्की शॉट है, क्योंकि आगे बॉटल्स हैं और शीशे भी हैं, खुदा ना खास्ता कोई कट ना लग जाए, कोई शीशा ना लग जाए, और ये ना हो कि इतनी हम लोग बुलंदी पर हैं, कहीं किसी खाई में ना गाड़ी चली जाए, खुदा ना खास्ता। तो मुझे कहते कि जी हम स्टंटमैन से ये शॉट्स दिलवा लेते हैं। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं टाइटल प्ले कर रही हूँ, ज़िंदगी मौत तो मेरा ये ईमान है कि अल्लाह के हाथ है। बेशक बेशक बेशक। और वो तो एक दिन आनी है, और मौत जो है वो खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। बेशक बेशक। तो मैंने कहा जी मैं ये शॉट खुद दूंगी। आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। आपको आज पता चला? जी अच्छा, शॉट आपने दिया? मैंने दिया और उसके ब्रेक्स फेल हो गए और वो सीधी खाई में, वाकई हकीकतन। और जब वो, उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है मेरे साथ। मैंने वो एक खड्डा सा था नीचे एक और, तो मैंने गाड़ी को पूरा स्किट करके उधर ले गई। तो जब रुक गई तो मेरी हंसी शुरू हो गई। हंसी इस बात की थी कि मैंने ओरिजिनल शॉट दिया, और मैंने जब डायरेक्टर का फेस देखा तो वो इतने खुश थे कि शॉट भी बहुत अच्छा हो गया, रीमा भी बच गई। यानी आप गाड़ी में बैठी और बाकायदा ब्रेक फेल हो गए? जी हाँ। और गाड़ी खाई में चली गई? नहीं, बिल्कुल डीप वाली खाई में नहीं गई। ये तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा। ये बताइए, लेकिन गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ? अभी हम उसे शादी की बात कर रहे थे, अभी आप गाड़ी को जब आपने जिस किस्म का जवाब मुझे दिया, उसके जवाब में तो मुझे यही कहना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, गाड़ी भी ठीक रही, और गाड़ी नीचे से थोड़ी सी लगी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे एक खुश, एज ए आर्टिस्ट मुझे खुशी है कि मैंने एक ओरिजिनल शॉट दिया और ख़ुद ही दिया, और उसका इंशाल्लाह स्क्रीन पर अच्छा रिजल्ट है। इस पीक पे आके, जिस जगह पे आप हैं, जितनी नामवर आप हैं, अगर आपसे कोई कहे कि बालों में सफ़ेदा लगा के आप एक माँ का रोल कीजिए, तो आप करेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं कर रही। टेलीविजन पे काम करेंगी? मैंने कहा हुआ है, मुझे जब अच्छा रोल ऑफर हुआ था मैं जरूर। ये देखिए, ये जो है ना, ये पॉलिसी गलत है आप लोगों की। मुझे कोई मना नहीं करता, कोई भी। नदीम साहब से पूछा, उन्होंने भी कहा मुझे कोई अच्छा रोल मिलेगा तो मैं करूंगा। अली साहब ने भी कहा, आपसे भी पूछ रहे हैं, करते नहीं है ये बात। आप 10 साल से कर रही हैं कि कोई अच्छा रोल मिलेगा। मैंने कहा, और मैं अभी भी अपनी बात पर बिल्कुल कायम हूँ कि मुझे जब भी अच्छा रोल मिला, क्योंकि मैं अपना फिल्मी इमेज जो है वो टीवी स्क्रीन पर नहीं लाना चाहती। आप डिफरेंट आना चाहती हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सीरियल बनाऊंगा, और जैसा रोल आप कहेंगी मैं आपको वैसा रोल लिखवा के दूंगा। आप कबूल करती हैं कि आप काम करेंगी? बिल्कुल, अच्छा रोल होगा तो मैं जरूर काम करूंगी। आप गवाह रहिएगा। तो मेहमान की हैसियत से आए भी, आपने हमें फेवर भी किया, और अब आपसे हम कहें कि आप एक गाना भी सुना दीजिए, तो ये अगर लोग कहेंगे तो मेरा ख्याल है। रीमा, आपके इतने फैंस हैं। ये समन आगा हमारे को कॉम्पेयर हैं और बहुत अच्छी टेलीविज़न की आर्टिस्ट भी हैं। जब आप गा रही थी तो मेरे कान में कह रही थी, कहने की सुनिए मैं भी इनसे एक दो सवाल करना चाहती हूँ। मैंने कहा ज़रूर करें। जी जरूर समन। आपकी नई आने वाली फिल्मों में आप किस फिल्म के बारे में ये कह सकती हैं कि वो बहुत अच्छी साबित होगी? वैसे तो काफ़ी सारी हैं माशाल्लाह, लेकिन एक दो फिल्मों से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। उनमें से एक है एक पागल सी लड़की, निकाह से इंटायरली चेंज फिल्म है, और दूसरी फिल्म है सनम। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया शुक्रिया। हम यही चाहेंगे कि आप इसी तरह से सिल्वर स्क्रीन पर जगमगाती रहें। LG होम अप्लायंसेस और क्राउन टॉप स्टार टेलीविज़न बनाने वालों की जानिब से एक कलर टेलीविज़न आपकी नज़र किया गया, उसको कबूल कीजिए। और कमर जमील की एक दुआ है, वो अर्ज़ करता हूँ जवाब में। ये दुआ है कोई गिला नहीं, मेरे हमनशी मेरी ज़िंदगी, वो गुलाब है जो खिला नहीं, मैं ये सोचता हूँ खुदा करे तुझे ज़िंदगी में वो सुख मिले जो मुझे कभी भी मिला नहीं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, रीमा।